ये सोम की फॉर्मूले का क्रैश कोर्स है। दरअसल ये मुझे तो वैसे एक्चुअली क्या करना था पता है ना। मैंने रिकॉर्ड किया था वीडियो, वो देखा है कि नहीं देखा? अच्छा, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी जो है उस बारे में बात कर लेता हूँ। फॉर्म मुझे तो वैसे वो गेट का पेपर से सॉल्व करना था, मतलब क्वेश्चन से टॉपिक बनाना था मुझे, लेकिन क्यों बनाना था वो तो वीडियो देख कर पता चल लगा आपको, पहला वीडियो मेरा। तो मैं फालतू क्या दूसरा यूट्यूब पर देख के कॉपी कर रहा हूँ मैं भी है। ये वापिस सोम का फॉर्मूला पढ़ना है मेरे को, मतलब पूरा एकदम, मतलब इरादा तो पूरा वैसे था कि पूरा सोम का क्या होता है वो तो सिर्फ इतने फार्मूला नहीं, बहुत पूरे फार्मूला देख लूँगा और जो टॉपिक है उसका पॉइंट भी देख लूँगा, जो जो लिखा हूँ, जो कोर्स से मैं लिखा हूँ। वैसे तो मुझे क्वेश्चन से टॉपिक बनाना था, लेकिन ये कोर्स सोम का कोर्स मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि बहन कंप्लीट करवा रही है मेरा, वो बहन के साथ पढ़ रहा हूँ कोर्स, इसीलिए कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ, जो क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, आसानी से और बता पाऊँगा। थोड़ा मुझे नॉलेज होनी चाहिए ना, पढ़ाना है तो टीचर को भी नॉलेज होनी चाहिए। तो टीचर नहीं, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, जो भी सीखता है वो हर कोई स्टूडेंट ही होता है। आप भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट। हाँ, तो कोर्स चालू करें ये सब कुछ। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन आगे नहीं देखना है, बस स्टार्ट कर देना है। जो बात जैसे देखोगे तो कभी ना कर पाओगे, बस चालू कर देना है हमको। सोम का फॉर्मूला है, ए स्ट्रेस होता है P अपॉन ए, ये मालूम पड़ेगा। स्ट्रेन होता है और स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन होता है चेंज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन डेलर, यानी PL अपॉन ए ही होता है शायद। हाँ, PL अपॉन ए ही होता है। मतलब एक बार है, उसको डिफॉर्म करेंगे, बार उसको डिफॉर्म की इतनी सी बार है, उसको डिफॉर्म करके एक ऐसी बार बना देंगे। उसमें डिफॉर्म करने उसमें लोड लगेगा, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, उसका एरिया चेंज हो जाएगा, और वो उस बात को हम खींच के वो कर रहे हैं ना, खींच के मतलब लोड लगा के एकदम खींच के कर रहे हैं, तो इसमें ई भी आ जाएगा, ई यानी यंग मॉडुलस। फॉर सर्कुलर टेपर बार के लिए डिफॉर्म एक सिंपल बार के लिए ये होगा, लेकिन सर्कुलर यानी गोल वाला, गोल बड़ा बड़ा गोला यानी सर्कल के लिए सर्कुलर टेपर बार यार चला जाता है फोकस। टेपर बार यानी कुछ सर्कुलर टेपर बार मतलब टेपर बार मतलब वो है ना, मैंने पढ़ा था कि टेपर बार वो होता है ना कि वो एक ऊपर इसमें एक को छोटा सा सर्कुलर लगा रहता है, तब उसे बाहर में तो ऐसा होता है, यहाँ ऐसा बाहर में तो ऐसा होता है कि ये यहाँ पे ये एक बार होता है, फिर उसके अंदर एक और ऐसे बार होता है ऐसा, ये भी छोटी सी बार ही है ऐसा, इसमें एक छोटा सा बार फिक्स होता है। मेरे ख्याल से तो यही होता है, लेकिन वो टॉपिक आया है, सर्च भी कर लिया जाए। व्हाट इज सर्कुलर टेपर्ड? इमेज के साथ बताना। इमेज भी आ गई, ये होता है सर्कुलर टेपर्ड। हाँ, लगी रहता, मतलब एक बार के अंदर एक से, जैसे मैंने बोला था। हाँ, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल नहीं, एक जैसे एक
क्या कहते हैं, एक बीम के अंदर दूसरी बीम फिक्स कर दी, जैसे डायग्राम बताया था वैसे ही एक सर्कल का दूसरा सर्कल टेपर्ड सर्कल, टेपर्ड यानी एक के अंदर एक या एक के ऊपर एक, एक बड़ा दूसरा छोटा, छोटा बड़ा, ऐसा करके जॉइंट है ऐसा, उसे कहते हैं सर्कुलर टेपर्ड। सर्कुलर टेपर या टेपर्ड सर्कुलर एक ऐसी आकृति या पाइप है, बार है, रॉड है या ट्यूब को कहते हैं जिसकी एक सिरे का व्यास या डायमीटर बड़ा होता है और दूसरे सिरे का व्यास या डायमीटर छोटा होता है, और यह व्यास या डायमीटर धीरे धीरे समान रूप से बदलता है, जिससे उसका क्रॉस सेक्शनल आकार, क्रॉस सेक्शनल एरिया गोल और लंबाई सर्कुलर एंड लेंथ के साथ घटता या बढ़ता रहता है। इसे कॉनिकल पाइप या कोन ट्यूब भी कहते हैं। ऐसी संरचना अक्सर पाइपिंग स्ट्रक्चर, सपोर्ट्स, फ्लूइड ट्रांजिशन और अन्य इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती है। सर्कुलर टेपर बार की लंबाई के साथ उसका डायमीटर कम या ज़्यादा होता है, जिससे वह एक सिरे से मोटा और दूसरे सिरे से पतला होता है। जैसे पेंसिल या पाइप जो एक सिरे पर मोटा होता है, दूसरे सिरे पर पतला होता है। हाँ, पंच होता है ये, एक सिरे से मोटा है, फिर यहाँ से ये पतला हो गया, ये भी सर्कुलर टेपर है। ये भी अच्छा है, ये मोटा है यहाँ साइड, फिर यहाँ से ये पतला हो गया। अच्छा बताया, डायग्राम में अच्छा बताया नहीं। अब आगे फॉर सर्कुलर टेपर के लिए, वैसे सिंपल बार के लिए तो डेल इक्वल टू PL अपॉन ए हो जाएगा। सर्कुलर टेपर में आ जाएगा, सर्कुलर टेपर में कुछ बदल जाएगा, एरिया बदल जाएगा, उसमें वो एक के ऊपर एक लग जाएगा ना, तो उसका एरिया बन जाए, दो एरिया आ जाएगा। एरिया दो डायमीटर पर ना, व्यास डायमीटर चेंज हो जाता है, एक डायमीटर दूसरा डायमीटर आ जाता है, इसे एरिया हो जाएगा। एरिया के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह ये अब एरिया सर्कल पाई आर स्क्वायर को आर D/2 होता है, तो पाई/4 D स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ सर्कल दो बार होती है ना, दो सर्कल होते हैं, तो पाई/4 D1 × D2, दो सर्कल के लिए इसका डायमीटर 2 होता है। अरे बाबा ब्लर क्यों जाता है फोन में। बस यहाँ एरिया की जगह ये पाई/4 D1 D2 लिख दिया गया है और वैसे बन गया। आपने जोड़ने ये मेन यही है सर्कुलर टेपर के, बस यार ना सर्कुलर टेपर का डू लग जाता है, टेपर लग जाता है, टेपर्ड बार, टेप यानी दो। लेकिन रेक्टेंगुलर फॉर सर्कुलर टेपर के लिए, रेक्टेंगुलर टेपर के लिए अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल PL log B2/B1 और B2 - B1 TE में B1 B2 जो है हाइट है और T जो थिकनेस है। जैसे रेक्टेंगुलर टेपर मैंने ऐसा देखा तो नहीं, अब तक इतना सारा सॉल्यूशन किया, रेक्टेंगुलर टेपर एक बार भी नहीं आया, लेकिन फिर भी आ गया तो ऐसा बस देख लेते हैं, फिर जब एग्जाम में आया है तो फॉर्मूला अपने आप टिक कर जाएगा दिमाग में। PL = log B2/B1, फिर B2/B1 है तो इसी का पूरा माइनस करें, B2 - B1 फिर TE। अब एरिया सर्कल तो हाँ फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर, आर होता है D/2 होता है, तो पाई/4 D स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला था। डी के अक्सर हमको डी के रूप में ही मिलता है क्वेश्चन में, ये डी के रूप में याद करो, पाई/4 D स्क्वायर। फॉर सेल्फ वेट के लिए, फॉर सेल्फ वेट के लिए एक खुद का वेट लगता है, WL/2A। ये हम इसमें हमें से याद रखना कि ये इसमें ये फॉर्मूला तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे ये WL/2A, PL²/2A, ये YL²/2E आ गया, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कभी एग्जाम में कि ये यहाँ पे PL आ जाता है, ये हमें लगता है ये PL होगा या PL² होगा, PLA ही होगा, क्या होगा, यही डाउट हो जाता है। इसे याद करने की जो सिंपल डिफॉर्मेशन होता है, कोई ये कॉपी इसका डिफॉर्म किया, ये फैला हुआ इसका
बस उसमें जो फैला वो मैंने लोड खींचा, इसको लोड लगा, एक P आ गया, इसकी लेंथ चेंज हुई, एक L आ गया, इसका एरिया चेंज हुआ, एक A आ गया। मैंने खींचा इसको, मैंने खींच के इसको एकदम चेंज किया तो इसमें एक E आ गया। बस सब कुछ एक एक आ जाता है अगर सिंपल डिफॉर्मेशन ऐसा होता है। टेलर यानी डिफॉर्मेशन। लेकिन अगर सेल्फ वेट, खुद का एक वेट लगा, तो P की जगह आ जाता है W, ये Y यानी ये तो बार में पहले ये में WL/2A खुद का स्पेसिफिक वेट लगा, तो L भी वही है, A भी वही है, P की जगह आ जाएगा W/2। खुद का वेट लगा सेल्फ वेट के लिए तो W/2। खुद का वैसे वेट लगा ना, खुद का वेट लगा। एलिवेटर्स में आप प्यार हो, खुद का वेट लगा तो वेट डबल हो जाता है ना, तो का वेट ज़्यादा हो जाता है, तो weight/2। मान लिया एक एलिवेटर में जा रहा हो तो सही उसमें ग्रेविटी खींचेगी तो उसका वेट बढ़ जाता है, तो W/2। और उसमें मान लो वाई के फॉर्म में क्या हो सकता है, वाई जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वाई जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वाई जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वाई जो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है यानी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का वॉल्यूम यानी वेट अपॉन वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लगेगा YL²/2E। ए हट जाता है, वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम में क्यूब होता है। अब यहाँ पे ये इसकी पावर 1 या 2 और ये 3, यहाँ ऊपर पावर 3 आ गया और वॉल्यूम भी 3 होता है। नहीं ऐसे नहीं, YL²/2E क्या कटा है, एक ही जगह आ गया है 1/L। W की जगह स्पेसिफिक वॉल्यूम लगा किसी चीज़ का तो YL²/2E या 2-3 बस ये याद रखना। स्पेसिफिक वॉल्यूम लगा, वॉल्यूम यानी उसमें वॉल्यूम यानी क्यूब बनाया जाए, वॉल्यूम यानी L क्यूब का क्यूब, वॉल्यूम यानी क्यूब में होता है, इसे YL² कर देना (2E). स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया यानी क्यूब आ गया, क्यूब के आगे तो कुछ होता नहीं है। मेन वैसे बहुत सारा होता है, 4, 5 भी सब कुछ होता है, लेकिन मेन स्क्वायर होता है, स्क्वायर में 2 होता है, क्यूब को हम मेन वॉल्यूम की तरह लिखते हैं, वॉल्यूम की अपेक्षा लिखते हैं। वॉल्यूम यानी क्यूब हो गया, मतलब वॉल्यूम से उसके अलग और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, एरिया लगाने की जरूरत नहीं है। जब वॉल्यूम आ गया तब एरिया काहे को आएगा, एरिया यानी स्क्वायर फॉर्म में होता है ना, एरिया A² ऐसा, एरिया R² ऐसा। मैं उसके फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बात कर रहा हूँ कि किसी एरिया, जब एरिया है तो उसको हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, और क्यूब की वैल्यू आ गई तो उसको हम मतलब कोई वॉल्यूम आया तो उसको हम क्यूब की अपेक्षा में लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ कि मान क्यूब आया तो हमको ऊपर क्यूब बनाना पड़ेगा, तो YL²। स्पेसिफिक वॉल्यूम लग गया, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लगा तो किसी वेट में लगा होगा, वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी किसी चीज़ में एक स्पेसिफिक में वॉल्यूम लगा यानी वेट में वॉल्यूम लगा। यहाँ से वेट की बात करते हैं, वेट में वॉल्यूम लगा, वेट को हम इसमें Y लिख दिए हैं शायद, वेट Y होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। वैसे तो इसमें नीचे क्यूब होना चाहिए, लेकिन नीचे क्यूब में लिखा है तो ऊपर क्यूब लिख दिया है, ऊपर क्यूब लिख दिया, ऐसा याद करने के लिए बता रहा हूँ। YL²/2E। जब वॉल्यूम आ गया तो इसमें क्यूब आने क्यूब है, क्या एरिया की जगह क्यूब आ गया है, तो वॉल्यूम ऊपर आ चुका है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे स्क्वायर जैसे एरिया आया, यहाँ पे नीचे V होना चाहिए लेकिन V नहीं आया है,
ऊपर क्यूब कर दिया गया है YL² / 2E। वॉल्यूम ऊपर 3 आ गया, नीचे तो V आना चाहिए लेकिन V नहीं आया है, तो 2 खाली E कर दिया गया है। V पूरा ऊपर YL² / 2E, ऐसा याद करने के लिए। वैसे ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होता, लेकिन मान लो कोई Y आ गया फॉर्मूले में, W नहीं आया, स्पेसिफिक लिख दिया गया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ आप किसी का, तो YL² / 2E। वैसे क्वेश्चन में आया तो उसमें एरिया दिखेगा ही नहीं, तो अपने आप समझ जाएगा YL² / 2E। एरिया नहीं दिखेगा तो ऊपर वॉल्यूम बनाना पड़ेगा YL² / 2E। फॉर कॉनिकल्स बार के लिए सेल्फ वेट इस नॉर्मली WL 2A ही होता है, कॉनिकल बार के लिए भी WL पर 2A ही होता है, ये YL² छोड़। अब फॉर कंपोजिट बार के लिए कंपेरेबिलिटी इक्वेशन कैसे बनेगी? कंपोजिट यानी एक और कंपोजिट, बहुत सारी बार को मिला के कंपेरेबिलिटी। इसमें देखो, ये सॉलिड के लिए भी है और ये जो एक एरिया नहीं है, कोई एक अलग बार है, ये स्टील है, ये एल्युमिनियम की बार के लिए दो कंपोजिट बार, दो अलग अलग बार को मिला के एक इक्वेशन बनी कंपेरेबिलिटी इक्वेशन। तो उसमें बनेगा डेल एल सॉलिड का, डेल एल एल्युमिनियम का, तो डेल PS × L/AS ES इक्वल टू PAL/AE। बस लाइन दोनों में सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सॉलिड एरिया। ये लॉन्गेशन वाला PL/A वाला PA हो जाएगा, AA हो जाएगा, E हो जाएगा, इक्वल टू PS हो जाएगा, PAS हो जाएगा, AS हो जाएगा। और इसी कुछ बोलते हैं डिफॉर्मेशन डेलर स्टील का इनटू डेलर अनदर मटेरियल। अच्छा, एक कोई अलग मटेरियल, कोई मटेरियल हो सकता है, स्टील भी कोई और भी हो सकता है, ऐसा मिला के दोनों। ठीक, अब इसमें PS को लिखते हैं हम। PS का भी फॉर्मूला होता है PS इक्वल टू AS ES / AS ES + AE है। PA होता है इक्वल टू PAE / AS ES AE। ये दोनों नीचे का तो सेम होता है, ऊपर का ये S होता है तो SS हो जाता है, या A होता है तो AA हो जाता है। यहाँ पे बस फॉर्मूले में L हट चुका है। हाँ, यहाँ से देखो L तो कैंसिल हो गया, L कैंसिल होकर दिख ही रहा है, तो इसमें खाली PS का फॉर्मूला बना, तो यहाँ चला जाएगा। वैसे तो इसमें बनना चाहिए ES / AE। जैसे ऐसा मेन कुछ जनरल फार्मूला इसका होता है, तो खाली PS निकालने के लिए PS निकालने के लिए AS ES / AS ES + AE है। ये रिलेशन यंग मॉड्यूलस में बल्क मॉड्यूलस K में बल्क यानी K आ गया, तो उसको K से रिप्रेजेंट करना। पॉइजन दे दिया किसी को, यानी म्यू दे दिया, तो मैं म्यू दे दिया तो खत्म। और शेयर मॉड्यूलस यानी G, शेयर कर दिया, आपने अपने फीलिंग्स को शेयर कर दिया, एक मॉड्यूल को शेयर कर दिया। शेयर यानी उसमें आगे G, शेयर फोर्स यानी शेयर मॉड्यूलस होता है G, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रॉपर एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे मॉड्यूलस को E से डिनोट करते हैं, बल्क मॉड्यूलस को K से करते हैं। ये मॉड्यूलस E तो याद रहता है, बल्क K भी याद रहता है। पॉइजन रेशियो पता भूल जाता है, जो होता है म्यू। आप किसी को म्यू कर दिए, एकदम म्यू चुप करा दिए, म्यू कर दिए। पॉइजन एक बार कैसे एकदम म्यू हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है ना, ऐसे म्यू कर दिए, शांत हो गया। और शेयर मॉड्यूलस, ये तो बाबा मेरे को भी याद हो चुका है शेयर मॉड्यूलस, लेकिन शेयर मॉड्यूलस शेयर कर दिया आपने किसी को, यानी जी को आप शेयर मॉड्यूलस। अब इन सब में रिलेशन होता है ये यंग मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस और पॉइजन रेशियो।
ये 1 2 3 इन तीनों बीच का फॉर्मूला होता है ई में सब में इन चारों बीच सब में ई इक्वल सब कुछ होता है। इसे शेयर मॉडुलस यंग मॉडुलस इक्वल टू शेयर मॉडुलस और पॉइजन रेशियो में डिफरेंस। फिर यंग मॉडुलस इक्वल टू ये बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो में डिफरेंस। फिर ये यंग मॉडुलस इक्वल टू ये बल्क मॉडुलस और ये शेयर मॉडुलस में डिफरेंस। मेन तो ये यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है। सब में कितना हो गया, चलो फिर भाई साहब का फ़ोन आ जाएगा मेरे को, फिर टैक्स कहाँ पढ़ पाऊँगा फिर। अभी के लिए से भी टैंक करना पड़ेगा। मैं सोचा तो पूरा पढ़ लूँगा अभी, जैसा सोचा वैसा कभी नहीं होता मेरे से। ए इक्वल टू 2G टू शेयर मॉडुलस इक्वल टू 1 प्लस म्यू और इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ऐसे करके 2 1 3 2 और इसमें पॉजिटिव आया, इसमें नेगेटिव आया, कैसे वो भी याद हो जाएगा। शेयर मॉडुलस आ गया, यानी इसमें आ गया 2G, ये तो याद आ गया यहाँ 2 तो यहाँ 1, इसमें 1 यानी 1। मैं इसकी 1 की बात नहीं, तो 1 1 दोनों में है। ये 1 इंटू म्यू, ऐसे इसमें एक ही म्यू है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 म्यू है, एक कम। जैसे यहाँ पे एक कम, यहाँ पे एक कम, एक कम, 2 1 3 2, ऐसा याद करने के लिए। मेन तो याद आता है, लेकिन ये बोला 2 के साथ कहीं फिर 3 तो नहीं होगा, यहाँ पे 3 नहीं आ गया, 2 से एक कम, 3 के साथ एक कम। यहाँ पे मेन ये वाला वैल्यू भूल जाती है बाद में, तो याद करने के लिए। ये 2G, ये अब ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी, हाँ समझ गया हूँ, ये ट्रिक अच्छी है। हाँ ये तो यंग मॉडुलस हो गया, और ये शेयर मॉडुलस और ये पॉइजन रेशियो बल्क मॉडुलस। शेयर मॉडुलस आता है पॉजिटिव म्यू, पॉजिटिव पॉइजन रेशियो, और बल्क मॉडुलस के साथ आता है नेगेटिव पॉइजन रेशियो। कैसे वो भी है, शेयर मॉडुलस आता है पॉजिटिव पॉइजन रेशियो। क्यों आता है, यानी एक पॉइजन आया उसको हमने शेयर कर दिया, तो हमारे पास तो कुछ नहीं, यानी हम जिंदा रह गए, और जिंदा रह गए यानी हम पॉजिटिव। तो इसी तरह आता है शेयर मॉडुलस का पॉइजन रेशियो पॉजिटिव, क्योंकि पॉइजन आया हमने शेयर कर दिया तो हम जिंदा रह गए यानी पॉजिटिव। और वो बल्क मॉडुलस के साथ नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि पॉइजन आया, किसमें आया, बल्क में आया, और आदमी एकदम ख़त्म, मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं बचा है, तो नेगेटिव आ गया। ट्रिक कर दिए है। हाँ अब ये यंग मॉडुलस इक्वल टू बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस में का फॉर्मूला होता है 9 kg/3K + G। ये तो याद हो जाएगा, 9 किलोग्राम इंटू 3 किलो और 1 किलो, वैसे यहाँ भी 3 हो जाएगी, ठीक है 9, ऐसे याद करने को अच्छा होता है, लेकिन ये भी याद हो जाएगा, आसान है, मेरे को याद हो गया था। इसमें पढ़ते 9 kg/3K + G। ये kg तो K और G अलग अलग हो जाएगा नीचे, तो 3K + G। 9 kg/3K + G, ये याद हो गया था, तीसरा बार याद हो गया था, ये भूल जाता था कि यहाँ 2 के साथ क्या अलग है, इसे याद हो, 2 के साथ एक कम, 3 के साथ एक कम। ये तो याद हो जाएगा, ये वाला याद हो, तो ऐसे याद हो जाता है 9 kg/3K + G, ये वाला याद हो जाता है। समय का मैं अब यार सोल्यूशन कैसे करना है, तो ये आया था यार, PAP निकालने के लिए आता है था, मैं निकाल ही नहीं पाया था। PBC निकालने के लिए आया था, मैं वो भी नहीं निकाल पाया था। ये 250 कैसे लिख दिया मैंने, मतलब हमको यहाँ नहीं मालूम यार, मैं कुछ आप था लिख दिया हूँ, लेकिन मालूम नहीं। मैं उसको फॉर्मूला याद करने ना, वैसे जहाँ मेन फार्मूला मैंने वहाँ डब्बा लगा दिया है। ये कंपेरेबिलिटी इक्वेशन होती है del LAP = 0। ये स्टैटिकली इनडिटरमाइनेट पार्ट के लिए होता है। कंपेटिबिलिटी की इक्वेशन निकालनी होती है, तो इसका
ए बी डेल एल निकालना होता है पूरा ए बी का, तो डेल ए बी को 0 कर देना होता है, यानी पी एल अपॉन ए इक्वल टू 0, जिसको फॉर्मूला में होगा। तो ऐसा करेक्ट कुछ मेन अभी टॉपिक से में जो फार्मूला होते हैं, में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ूँगा। पूरा फार्मूला तो क्रैश कोर्स से ही है, देखो पूछने में तो याद करने के लिए पढ़ रहा हूँ। मोमेंटम फार्मूला होता है, तो किसी मोमेंटम आया यानी कि कोई मूव किया तो उसका कुछ मास होगी, और किसी वेलोसिटी तक वो मूव किएगा। मोमेंटम का फार्मूला तो मास इंटू वेलोसिटी mv, और मूवमेंट उसमें आया मूवमेंट, मैंने फोर्स लगाया तो उसमें आया एक मूवमेंट आया, तो मूवमेंट का होता है मूवमेंट इंटू वो किसी डिस्टेंस में गया, फोर्स लगाया किसी डिस्टेंस में गया तो मूवमेंट आ गया इसमें। मोमेंटम हुआ यानी उसमें मास उसमें था, कुछ वेलोसिटी आ गई, मोमेंटम और मूवमेंट आया तो फोर्स लगा, कुछ डिस्टेंस तक गया। याद करने के लिए समय को ये पी एस इक्वल टू होता है पी ए एस अपॉन ए एस प्लस ए ई है। हाँ भाई, हुक्स लॉ होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेन होता है, प्रोपोर्शनल होता है तो एक ई साइन आता है, तो स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई होता है। अब अपॉन मल्टी डायरेक्शन के लिए हो जाएगा, स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन के लिए हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। अब बाकी वाई के लिए सिग्मा वाई अपॉन ई, बाकी एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन नेगेटिव। थर्मल स्ट्रेस, अरे समय नहीं है यार, पास तक फोन आता ही होगा मेरे को, तो जब तक फ़ोन नहीं आता तब तक तो पढ़ ही लेता हूँ। बाकी बाद में थर्मल स्ट्रेस डेल इक्वल टू एल अल्फा डेल टी। अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन होता है, डेल एच इक्वल टू ब्लर हो जाता है बार, डेल एच इक्वल टू एच अल्फा डेल्टा टी। डेल एल आया तो डेल टी आया, ये थर्मल एक्सपांसन आया, इसमें टेम्परेचर चेंज हुई, टेम्परेचर फॉर्मूला में आएगा डेल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, डेल एच इक्वल टू एच अल्फा डेल्टा टी, डेल डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू अल्फा डेल्टा टी। डेल एल अपॉन एल स्ट्रेन होता है, मालूम चल गया। अल्फा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन होता है, ये पता चल गया। फॉर कंपेटेबिलिटी क्वेश्चन को होती है डेल ए बी को 0 लगाएंगे तो डेल एल टी प्लस डेल एल पी इक्वल टू 0। टेम्परेचर के अराउंड और ये पी कोई लोड के अराउंड ऐसा कुछ चेंज हो गया, कुछ उसमें लगा होगा तो उसके प्लस वो होगा टू 0। अब इसे फॉर्म में याद कर लेता हूँ, पढ़ना पॉइंट है। डिग्री को डिग्री में कन्वर्ट डिग्री होती हो 180 डिग्री में होती है ज़रूर, डिग्री 180 डिग्री में होती है, डिग्री 180 में होती है, तो रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई याद करने के लिए। और उसमें रेडियन निकालना होता है, रेडियन जो निकालना होता है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना होता है, तो यहाँ पे पाई पर चला जाएगा, तो डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 हो जाएगा। वैसे पाई भी 180 होता है, ये भी 180 होता है, तो पाई कहाँ लिखा गया है भाई, पाई भी तो 180 होता है ना, पाई कौन चीज़ 60 होता है, तो रेडियन डिग्री दोनों इक्वल हो गई, फालतू लिखा है साला। अगर को मतलब हो फार्मूला हो तो सारे को मतलब हो याद करने के लिए, डिग्री का टू रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई, ऊपर पाई तो 180 होता है ना, तो दोनों 1 ही हो जाएगा, का मतलब फालतू। तो फिर भी याद करने के याद कर लेता हूँ, डिग्री का टू रेडियन 180 अपॉन, डिग्री में ऊपर 180 होगा, नीचे पाई होगा, और रेडियन में ऊपर पाई होगा, नीचे 180 होगा। याद करें डिग्री होती 180 में होती है, ऊपर 180 आ गया, तो डिग्री 180 में है तो रेडियन पाई में आ जाएगा। इन टॉर्क ऑन ट्विस्ट केस ओनली टेक वन डायरेक्शन। इन टॉर्क में ट्विस्ट जो लगेगा खाली एक डायरेक्शन में हमको लेना पड़ेगा। आर मैक्स इक्वल टू होता है d/2, आर फॉर्मूला d/2। ये याद कुछ इसमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करें तो समझ में आ जाएगा। टॉर्क किसी टॉर्क में टॉर्क लगता है तो ऑन टॉर्क ऑन ट्विस्ट केस में ओनली टेक वन डायरेक्शन, राइट और लेफ्ट, कोई एक डायरेक्शन लेके चलेंगे तो दूसरा डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा। सूर्य भगवान के डायरेक्शन चेक कर लो सब कोई।
ठीक है। अब टॉर्सन वाला केस आ गया। टॉर्सन में होमोजीनियस होता है, हर पॉइंट में इसको प्रॉपर्टी सेम होती है। आइसोट्रॉपिक हर डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम होती है। होमो होमो यानी होबो होबो हर पॉइंट में वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी सेम होती है, हर पॉइंट में। होबो होमोजीनियस यानी होबो, हातिम वाला, हातिम नाटक वाला होबो। होबो आ गया। होबो अपने अपने देश में वो राजा बन जाता है, अपने अपने क्षेत्र में। बाकी दूसरे क्षेत्र में गया तो एकदम बुग्गू छाप। इसलिए होमो यानी होबो, हर पॉइंट में डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम। आइसोट्रॉपिक यानी आइसो, एकदम पूरा आइसोलेटेड, पूरा आइसो, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम, आइसो। टॉर्सन का फॉर्मूला में होता है T/L टाइयो अपॉन इक्वल टू G थीटा अपॉन L, जिसमें से T जो होता है टॉर्सन होता है, इंटरनेट टॉर्क होता है। ये जो इंटरनेट टॉर्क होता है, ये जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसकी वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है π/32 D⁴, π/32 D⁴, सर्कुलर सॉलिड सर्कुलर के लिए, होलो सर्कुलर π/32 D⁴ - D इनर 4 हो जाएगा। D⁴ - D⁴ है, सिंपल। ये जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, टाउ जो होता है शेयर स्ट्रेस होता है, आर जो होता है रेडियस ही होता होगा, हाँ रेडियस, रेडियल डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर। एक रेडियल डिस्टेंस होता है, रेडियल डिस्टेंस होती है सेंटर से। जी होता है जी शेयर मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी जो शेयर मॉडुलस था ना, टॉर्सन में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बन गया है जी। वैसे तो जी शेयर मॉडुलस ही होता है, लेकिन ये टॉर्सन वाले केस में वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी होता है। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जी को जिसमें अलग अलग पॉइंट में रखेगा टॉर्सन लगा, उसमें टॉर्सन यानी टॉर्क लगा तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गया। तो शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शायद एक ही होता होगा। और थीटा तो एंगल आ गया, एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एल तो लेंथ होती है। पोलर सेक्शन मॉडुलस ZP = J/R max होता है। ऐसे से निकाले जे को जरूर ऊपर ले और J/R max हो गया, वो होगा सेक्शन मॉडुलस। ये सब याद रखना, जैसा इसका मॉडुलस ZP = J/R max। और जीजे जो होता है टॉर्सनल रिजिडिटी होता है, जीजे। यहाँ से जे यहाँ चले गए तो जीजे ब्लर क्या हो जाता है कैमरा। ये जीजे = होता है टॉर्सनल रिजिडिटी। जीजे तो याद रहेगा, लेकिन क्या होता है वो नहीं याद रहेगा। जी रिजिडिटी होता है, और जे जो तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ये जे जो तो टॉर्सन में आता है, इसलिए इसे टॉर्सनल रिजिडिटी बोलते हैं। और ये T/θ = T/θ नीचे चले जाएगा, और ये जे ऊपर चला तो G/L, तब ये और ये दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों को बोलते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस। J/L लग गया तो नहीं स्टिफनेस L, ये टॉर्सन वाला केस तो है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये अल्फा, ये समेशन T = 0 तो TA + TB = T0 हो जाएगा। कंपेटिबिलिटी इक्वेशन के लिए समेशन ऑफ थीटा = 0, थीटा AC + BC = 0 हो जाता है। अब बीम आ गया और समय भी ख़त्म हो गया मेरे पास। फिर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बेंडिंग मोमेंट कर्व, ये टॉपिक बाद में देखता हूँ यार, समय कम है मेरे पास, वरना भी ख़त्म कर देता। शाखा भी आना, प्रभात शाखा है तो लेट भी हो जाएगा। बाकी का बाद में पढ़ता हूँ। अभी समय कम है, भाषा को फ़ोन नहीं आया, फ़ोन आया तो गाली देंगे मेरे को कि मैं आया नहीं, पहुँचा नहीं अभी तक, इसलिए जाना होगा मेरे को। बाकी का बाद में पढ़ लेता हूँ, अभी क्लिक नहीं है, बाकी के बारे में पढ़ लूँगा तो पूरा रिकॉर्ड कर लूँगा। हाँ ठीक, अभी क्लिक नहीं है, बाय। फिर आगे तो पढ़ना तो पूरा ही है,
सुनकर पूरा टॉपिक खत्म से क्रैश से पूरा ख़त्म कर दूँगा पूरा। लेकिन सोचा अगर अगली बार को आपको ज़्यादा बोल ना पाऊँ, सिर्फ पढ़ाई करूँ, इसमें बोल लिया हूँ बस। इंट्रोडक्शन यानी पहचान। मैं पुरानी पहचान नहीं देता, मेरी पहचान यही है, मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखता हूँ, जो सीखूँगा जो पढ़ूँगा वो सबको सिखाऊँगा। घर वाले उठ गए हैं, ये कहाँ ला के सुन रही होगी।